शामिल होने के लिए आए हैं। हम आप सबको बताना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के सफलता के पीछे गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। कर मानते हैं गुरु हमारे बुजुर्गों को दुर्गुणों को दूर करता है। गुरु के सहयोग से व्यक्ति सफलता के ऊंचाइयों पर जाते हैं। माता पिता के बाद गुरु का ही स्थान होता है। भगवान राम के सहयोग से इसके बड़े धनुष बने पूरे प्राचीन काल में एकलव्य ने गुरु को दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को अपना अंगूठा तक दान दिया। आज हम सब लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने गुरु को अर्पित करते हैं और इसी रूप में हम जो है अच्छा कार्यक्रम मनाते हैं। आपको बता देना चाहते हैं, सुनिए भाई, ये सुनो भैया, आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे गुरु से ही ये डॉक्टर अशोक से ही हमें इस बात का ज्ञान मिला कि असहायों की मदद करनी चाहिए। असहायों की मदद हम लोगों ने एक निर्भर कल्याण ट्रस्ट की स्थापना की, जिसके सारे मेंबर आज यहाँ पे उपस्थित हैं और सब लोग प्रतिवर्ष जो है ये सहयोग रख देते हैं। और कल्याण ट्रस्ट से असहायों की मदद के साथ साथ हम लोगों का मनोरंजन भी होता है। कहीं हम लोग बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, कहीं कोई सरस्वती पार्क में घाट पे प्रोग्राम बनाते हैं, कभी खुशबू बाग बनाते हैं, कभी कंपनी बाग बनाते हैं। सबका भाईचारा और प्रेम देख के ऐसा लगता है कि हम सब एक भाई है, एक बिरादरी है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपनी संख्या बढ़ाइए। ये ट्रस्ट है, जाति हमारी मानवता है, धर्म है मानव सेवा, 4 दिनों का मेला है मनवा, कर लो जन जन की। का जन्म जो है इस्माइलगंज के इलाहाबाद के कस्बा है, गांव है इस्माइलगंज, वहाँ पे हुआ था। हाँ, उसके बाद ये पढ़ाई के लिए इलाहाबाद आए शहर में। हमारा इनसे संपर्क सन 1964 शुरू। काफी अच्छी घनिष्ठता थी, काफी अच्छा रहा। इन्होंने हाई स्कूल, जमुना स्कूल, इंटर, BSc, MSc एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से किया। उसके बाद वहाँ पे लेक्चरर हुए। उसके बाद उन्होंने PhD की। PhD के बाद जो सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिया BSc डॉक्टर ऑफ साइंस, उसकी उपाधि की उनको मिली। हम उनको नमन करते हैं। और हाथ कब तोड़ रहे हैं? हाँ, मैं भैया सुन लूंगा। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हिमालय के कांति सरोवर तट पर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग, ध्यान, प्राणायाम और आत्म ध्यान का उपदेश किया। सप्त ऋषियों में ऋषि वशिष्ठ, ऋषि कश्यप, ऋषि अत्रि, ऋषि भरद्वाज, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम और ऋषि जमदग्नि उनके शिष्य बने। भगवान शिव ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान का निर्देश दिया कि इस योग, धर्म और विज्ञान को संपूर्ण मानवता तक पहुंचाएं। इसी परंपरा से गुरु शिष्य का संबंध का शुभारंभ हुआ। गुरु पूर्णिमा का संबंध महर्षि वेद व्यास से भी है। वेदों का संकलन, महाभारत रचना और 18 पुराणों की परंपरा भारतीय ज्ञान की अमूल्य धरोहर। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस कारण आज गुरु का व्यास गद्दी या व्यास भी कहा जाता है। महाभारत में महावीर कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त हो गए। तब श्री कृष्ण ने गुरु बनकर उन्हें गीता का अमृत दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में लिखते हैं,
अर्थात गुरु चरणों की धूल से मन रूपी दर्पण को निर्मल किए बिना ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। आगे में हनुमान जी की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं, कृपा करहु देव विनय पर वैकी आदेश से हम गुरु को अपने सिद्ध पकड़ और देव पूर्णिमा की महिमा को संत कबीरदास ने वर्णित किया। गोविंद गो करे आके लागे पार बलिहारी गोपू जियो को लाभ। दूसरा है तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। महाराज की आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर इस प्रेरणा स्थल पर आयोजित गुरु वंदना के कार्यक्रम में उपस्थित सभी आदरणीय श्रेष्ठ जन, आदरणीय डॉक्टर अशोक जी और मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन के सभी अपने सम्मानित आदरणीय जन, मैं आप सबका वंदन करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज इस अवसर पर सुंदर कार्यक्रम का सृजन आप सब लोगों ने माँ गंगा यमुना सरस्वती को इस पवित्र तट पर आयोजित किया है और 3 महापुरुषों की प्रतिमाएं भी कहीं न कहीं ऊपर से हम सब लोगों को आशीर्वाद देने का काम कर रही है। और आज जैसा कि अभी आदरणीय सत्यप्रकाश जी ने और आदरणीय भूपेंद्र भैया ने संक्षिप्त में ही बहुत पूर्ण बातें हम सब लोगों को बताई है। गुरु की जो महिमा है, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हो, कबीरदास जी हो, तमाम ऐसे पूज्य संत महात्मा हैं, उन सब लोगों ने जो गुरु की महिमा का बखान किया है, ये वास्तव में हम सभी लोगों के लिए अनुकरणीय है। गुरु के बिना वास्तविक ज्ञान नहीं मिल पाता है। किताबी ज्ञान बहुत सारे मिल जाएंगे और अगर गुरु का आशीर्वाद इसमें और गुरु की महिमा का ज्ञान हमको नहीं रहा, हमारे अंदर संस्कारों का बीजारोपण नहीं हो पाता है। यह कार्यक्रम इसमें बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ जन लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक संस्कार गढ़े हैं और उनके संस्कारों का अनुपालन युवा पीढ़ी आज कर भी रही है। लेकिन आज एक विषय हम सब लोगों की आंखों के सामने आया है। पूर्णिमा का यह पावन अवसर कहीं न कहीं ऐसे समाज को सचेत करने का भी एक आह्वान करता है और सदगुरु के सानिध्य में रहने का एक संकल्प भी जागृत करता है। आदरणीय अशोक जी का जो जीवन परिचय हम लोगों ने सुना, ये वास्तव में गर्व का विषय है कि ऐसे विद्वान व्यक्ति आप सब लोगों का, हम सब लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आदरणीय भूपेंद्र भैया ने कहा कि ये जो सेवा का भाव जगा, वो भी डॉक्टर अशोक जी के भावों का परिणाम रहा है। तो आप सब लोग इस आयु में भी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद का विषय है। ऐसे ही आप सब लोगों का मुस्कुराहट भरा ये आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है। गुलाटी भाई आपका फोन नंबर कर दिया याद देश और समाज के जीवन में बेहतर करते रहें, यही आशीर्वाद की कामना भी हम सब लोग करते हैं। और मैं एक बार जरूर इतना निवेदन करना चाहूँगा कि सब आप सब लोग वरिष्ठ हैं और जहाँ कहीं भी चर्चा हो, सामाजिक रूप से लोग एकत्रीकरण होता है, वहाँ संस्कारों का चर्चा जरूर हो। जैसे कि हमारे सत्यप्रकाश जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे, कुछ लोग जलेबी में ही लगे थे। तो जहाँ से ज्ञान मिले, अगर हम ग्रहण नहीं करेंगे तो शायद हम अपने जीवन को एक सही दिशा नहीं दे पाएंगे, अपने जीवन के मंतव्य को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सुनना, श्रवण करना, उसको अपने जीवन में उतारना, यही आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं और अपने गुरुओं के सम्मान की तो एक भारत की परंपरा है। भारत के इस जीवन दर्शन के निर्माण में भारत के गुरुओं की भूमिका है। पूज्य संत महात्माओं ने जिस प्रकार से अपने जीवन, अपने शरीर को अनुसंधान बना करके जो जीवन दर्शन हम लोगों को दिया है, इसी कारण हम सब लोग मानते हैं कि भारत में पैदा होना सौभाग्य का विषय है, लेकिन प्रयागराज में पैदा होना परम सौभाग्य का विषय है। जब प्रयागराज आए तो यहाँ की महिमा को देख करके उनके मुख से निकला, तीर्थपति देख सुहावा,
सुख सागर रघुवरपुर पावा। जो स्वयं सुख के सागर हैं वो इस धरा पर आकर के सुख के आनंद का अनुभव करते हैं। तो आप कल्पना करिए हम लोग किस धरा पर हम सब लोगों का जन्म हुआ है। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं और ऐसा सुंदर वातावरण, माँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र स्थान और गुरु वंदना, ये अद्भुत संयोग है। इसको आप भले आप लोगों ने बहुत हल्के में सजाने का काम किया होगा कि ये कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यह अद्भुत संयोग है और उसके हम सब लोग साक्षी बने हैं। मैं गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और एक सभ्य समाज के निर्माण में हम सब लोग अपनी भूमिका का इसी प्रकार से निर्वहन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका गुरु नहीं हूँ, मैं क्योंकि मैंने पूरा जीवन यापन गुरु कार्य में ही हुआ, शिक्षण कार्य में हुआ, इसलिए आप लोगों ने इतनी मान्यता दी। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बंधुओं, तो प्रकाश जी ने कुछ बताया था कि वास्तव में जो योग का ज्ञान है और वेद का ज्ञान है, शंकर जी ने सप्तऋषियों को बताया। सप्तऋषियों ने अपने शिष्यों को अलग से शिष्यों के पहले गर्भ ये योग की जो और जो वेद की परंपरा थी, ये मुख से एक आदमी कहता था, एक आदमी सुनता था, कोई लिखित प्रमाण नहीं था। आषाढ़ की पूर्णिमा में वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए उन्होंने उनको गुरु मान लिया गया एकदम से, और उन्होंने ये इसको लिपिबद्ध किया। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको लिपि दिया था, सभी देवताओं को प्राप्त हो गया। लिपिबद्ध होने से उन्होंने पुराणों का निर्माण किया, उन्होंने उपवेद भी लिखे और उसके बाद पुराण लिखे। 18 पुराण की रचना उन्होंने की, जिसके वजह से सारे देवताओं को और सारे ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसीलिए उनको गुरु पूर्णिमा पे हम लोग नमन करते हैं और वो लिपिबद्ध होने की वजह से सारे जनमानस में वो वेद व्याप्त है। आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ सकते हैं, सभी कुछ पढ़ सकते हैं। बंधुओं, मैं इस अवसर पे आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो प्रथम गुरु होता है वो माँ होती है। हर व्यक्ति का, हर इंसान का, हर व्यक्ति का उसका जो प्रथम गुरु होती है वो माँ होती है। द्वितीय गुरु जो होते हैं उनके चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, मौसी मौसिया, पिता और इतने और रिश्तेदार नातेदार बुआ है, वो सब द्वितीय गुरु होते हैं, द्वितीय स्तर के। तीसरे गुरु जो है, जब उनको बच्चे को थोड़ा बोध हो जाता है, जब वो स्कूल जाता है तो शिक्षक उसको वर्णमाला सिखाते हैं और गणित सिखाते हैं, उसको संख्या सिखाते हैं, संख्या के ज्ञान देते हैं। वो तृतीय चरण के गुरु हैं। और आज इस अवसर पे मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अपने माता पिता को, अपने प्रथम गुरु को, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की है, सबको नमन, 1 मिनट के लिए नमन करके आप हमारे साथ बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर इसी बहाने हम सब अपने गुरुओं को सिद्धांति आज प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं, उसके बाद शुरू होती है शिक्षा के द्वितीय चरण। ये प्रथम चरण का 3 लोग हो गए। द्वितीय चरण में शुरू होता है जब हम अपना अक्षर ज्ञान हमको हो जाता है तो पढ़ना सीखते हैं, तो वाक्य बनाना, शब्द बनाना और गणित का पहाड़ा है, गिनती है, इसका बोध जो है वो शिक्षक कराते हैं। आप अपने उन शिक्षकों को याद करिए जिन्होंने इसको आपको पढ़ाया होगा या ज्ञान दिया होगा। जब आपको इसका ज्ञान होता है तब आपको अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। आप शब्द जब जान गए, वाक्य बनाना जान गए, तो आप जो मन में है उसको आप व्यक्त कर सकते हैं लिखकर, और जो गूढ़ बातें हैं उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये होता है। अब तीसरा जो चरण होता है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में विषयों का ज्ञान होता है, जिसमें वर्णमाला के अलावा ऊपर जाके विषयों का ज्ञान होता है, और उन विषयों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर विषय में अलग अलग गूढ़ रहस्य है, हर विषय में, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे जो भी हो, हर में एक गूढ़ रहस्य, उसको हम
समझना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे प्रथम चरण के द्वितीय चरण के जो गुरु थे उन्होंने हमको सिखाया, इसलिए हम कुछ समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तीसरे उसमें भी तीसरे चल के जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो हम कहीं न कहीं जो है PhD करते हैं या MSc करते हैं, तो MSc में भी हर एक का एक गुरु होता है, हर एक का एक गुरु होता है जिसने ज्ञान दिया, जिसने उनको एक रास्ता बताया, वो होते हैं। तो ये बंधुओं, उन सभी को आज फिर नमन करके पुनः आप सब इन सबको एक बार में 1 मिनट के लिए याद करिए अपने ध्यान में और बोलिए गुरु ब्रह्मा गुरुदेव बंधुओं, हरिओम का महापौर जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही। उनकी बात को आप ध्यान से अगर सुने हो, नोट किए हो, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप कम से कम अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को, नाती नोतियों को कम से कम एक श्लोक याद कराइए, चाहे वो राम का श्लोक था, चाहे वो कृष्ण का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय, चाहे श्री राम का नीलाम भुजग श्याम मलको मलयालम चाहे वो कृष्ण का हो, चाहे वो दुर्गा माता का हो, चाहे किसी का भी श्लोक याद करें बच्चे अभी से। आप रोज आप अपनी जिम्मेदारी ले ली कि हम एक बच्चे को श्लोक पढ़ाएंगे और याद कराएंगे, जो भी हो, चाहे दुर्गा माता का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे शंकर भगवान का हो, ओम नमः शिवाय भी करते रहेंगे। और उनको ये बताइए, कोई काम करने के पहले, किसी भी काम करने को पहले बच्चे ये श्लोक जरूर याद करें, चाहे वो पेपर मिले और लिखने के पहले वो एक बार अपना श्लोक, जो श्लोक वो पढ़ते हो, जो श्लोक याद करते हो, उसको श्लोक करेंगे। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने घर में संस्कार पैदा करिए, नहीं तो हम लोग बिगड़ते जा रहे हैं। और स्वीकार करता हूं और इसको मैं निर्मल कल्याण ट्रस्ट को, उसके कोषाध्यक्ष जी को समर्पित करता हूं। धन्यवाद। लेकिन जो वक्त काम मिला है, क्या जय भैया को और दिलीप भैया को, गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेहद इसको बेहद बनाने के लिए बहुत बहुत इधर ले आगे फूल ये है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। हमारे संकट ना रहे, हर भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
डॉक्टर अशोक गुप्ता जी का सम्मान किया गया। तो वो एक शिक्षक थे, सारी जिंदगी उन्होंने बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन प्रेरणा स्थल, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत रहे, स्वर्गीय डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वर्गीय अशोक सिंघल, इन सब ये सब हमारे जीवन में प्रेरणा है। और यहाँ पर महापौर श्री गणेश चौहान जी बैठे हैं, प्रयागराज श्री गणेश केशरवानी जी यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। प्रेरणा स्थल यहाँ पर है, उस जगह पर वृक्ष लगाया जा रहा है। महापौर श्री गणेश केशरवानी जी। साहित्य तीर्थ बन रहा, जिसमें प्रयागराज के अंदर ही रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। ये प्रयाग का गौरव है। ये गौरव के ये देखिए वाल्मीकि जी पड़ रही है, देख रहे हैं, फूल के बीच में देखा वाल्मीकि जी की मूर्ति है दक्ष की। उसमें पूरे प्रयागराज के साहित्यकार आप निराला जी, पंत जी, महादेवी वर्मा जी, हरिवंश राय बच्चन, सबकी मूर्ति लग रही है। उसमें पुस्तकालय रहेगा, कन्वेंशन सेंटर, उसमें थिएटर। मतलब इन साहित्य के महापुरुषों के बीच में बैठ करके जब कोई साहित्य का सृजन करेगा तो आप कल्पना करिए कि उसका साहित्य में कितना हो। इन सब महापुरुषों का मर्म। महापौर जी, प्रयाग का गौरव प्रेरणा स्थल को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? माँ गंगा यमुना सरस्वती तट पर मैं रोज जाता हूँ, और जो भी काम होते, जो भी अंतःकरण में जो भी विचार वहाँ से सब माँ गंगा यमुना सरस्वती की कृपा है, वहीं से प्रेरणा मिली, वहीं से सब। और प्रयागराज में क्या क्या अभी आप डेवलपमेंट करेंगे? देखिए, प्रयागराज एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। इसकी विरासत को सहेजने की आवश्यकता है, और सबसे बड़ी बात ये ज्ञान की भूमि है। महर्षि भरद्वाज ऋषि जी यही प्रयाग में अध्यात्म की शिक्षा देते थे। लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते थे। उस ज्ञान की परंपरा को भी प्रयागराज में पुनः स्थापित करने की योजना है। उसके लिए सदन में हम लोगों ने संकल्प भी पारित किया है, एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले कुंभ में हम लोगों ने कुंभ मेले के दौरान यह संकल्प पारित किया था। 2 संकल्प, एक तो पैदल राम सेतु भी यहीं से जाएगा जो 2 तटों को जोड़ेगा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, जो हमारी परंपराओं में अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध कराने का निर्णय लिया। भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है? अध्यात्म ही भारत ज्ञान परंपरा है। आज सरकार ने उसमें निर्णय ले लिया है, सारे विश्वविद्यालय में उस पर शोध हो, भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक पूरा ग्रुप। और इस पर भी बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। और कई ऐसे जो हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, श्री रविशंकर प्रसाद जी से लेकर के तमाम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है कि हम विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जमीन की तलाश भी प्रारंभ हो चुकी है। यह काम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन अपने प्रयागराज के अंदर करेगा, और प्रयागराज की ज्ञान परंपरा से पूरा विश्व आच्छादित है। जो पैदल राम सेतु की योजना है, सब लोग यही जानते हैं, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चला। भगवान राम जमुना जी भी यहीं से पार किए। विदा किए बिन बिटप फिर पाई मन काम, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तो भगवान राम जमुना जी पार किए, ऐतिहासिक महत्व है। जमुना मैया का ये ऐतिहासिक महत्व, 2 अवतारी ब्रह्मों ने स्पर्श किया। भगवान कृष्ण ने तो पटरानी भी बनाए अपना। तो जमुना मैया का अविरलता, निर्मलता इस भाव के साथ सुदृढ़ होती रहे, इसलिए एक पैदल राम सेतु बनाने की भी योजना, उसके लिए DPR बन चुका है शासन में। माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे इस प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करने के लिए, इसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसमें उन्होंने दिशा निर्देश दिया, उस पर भी काम चल रहा है। मैं समझता हूँ
2-3 महीने के अंदर ही आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भूमि पूजन का भी कार्य। इसका एक प्रयागराज का जो सबसे बड़ा इस समय आधुनिक शिक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो प्रयागराज के अंदर IIIT है, MNITI आती है, JK इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी इंजीनियरिंग कॉलेज, लगभग 4000 से 5000 टेक्नोक्रेट्स हर वर्ष यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर कोई जॉब, कोई नौकरी, कोई सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है। पुणे चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे, हैदराबाद चले जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार का कोई IT का इकोसिस्टम यहाँ पर नहीं है। इंस्टीट्यूट है, उत्पादन करने की क्षमता हमारे पास, लेकिन उस उत्पादन का यूटिलाइजेशन करने का मादा हमारे पास नहीं। उसको ध्यान में रख करके कि कैसे वो ऊर्जा, वो क्षमता, वो मेधा प्रयागराज में रुके और प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को बढ़ाए। उसलिए एक इनोवेशन हब बना रहे हैं जो बन करके तैयार हो चुका है। इंटीरियर का काम चल रहा है सिविल लाइन हनुमान मंदिर चौराहे पर डाइट की बिल्डिंग में, और एक टेक्नोलॉजी पार्क, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेक्नोलॉजी पार्क। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों की मजबूरी बनी कि हम अपना ऑफिस प्रयागराज खोलें, क्योंकि प्रयागराज में मैन पावर सस्ता मिलेगा और गुणवत्ता युक्त मिलेगा। यहाँ प्रयागराज का बच्चा अगर चेन्नई जाएगा तो मान लीजिए 5 लाख रुपए लेगा, अगर उसको 4 लाख में भी यहाँ नौकरी मिलेगी तो बड़ी आसानी से उन कंपनियों का 1 लाख रुपया बचेगा। लेकिन उस प्रकार का पूरा IT का इकोसिस्टम वो टेक्नोलॉजी पार्क में हम लोग बना रहे हैं। 25 एकड़ जमीन सरकार ने दे भी दिया है, जो एरो सिटी बन रही है उसमें 25 एकड़ जमीन टेक्नोलॉजी पार्क के लिए आवंटित हो गई। तो ये सब काम प्रयागराज के अर्थव्यवस्था के साथ साथ प्रयागराज का जो प्राचीन गौरव था, ऐतिहासिक महत्व के उजागर के साथ साथ ऐसे हम आधुनिक रूप से भी प्रयाग के माध्यम से भारत को सक्षम बनाए, उस दिशा में भी हम सब लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में ये सारी चीजें आप हमारे मेयर साहब जो है वचन का पूरा पालन करते हैं और निश्चित तौर पे प्रेरणा स्तर पे बोल रहे हैं। टूट गया है, दूसरे साइड जो है उनका जो खोल आ गया और ये बंद कर दिए, और जिसकी वजह से जो है करवा देंगे वहाँ पर हमारे साथ महापौर प्रयागराज श्री गणेश थरवानी जी, जिन्होंने बताया कि प्रेरणा स्थल की प्रेरणा उन्हें माँ गंगा से मिली है और सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक स्थल पर ही प्रयागराज आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि IT हब बनने वाला है प्रयागराज। 25 एकड़ जमीन भी आवंटित कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और इस वक्त प्रयागराज का युवा अगर बाहर जा रहा है नौकरी के अंदर, आने वाले समय में उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो उन्हीं यहाँ की यही कोशिश, और ये सारे पेड़ सामने बता रहे हैं कि यहाँ पर प्रेरणा स्थल के पास देखिए सारे पेड़ अभी रिसेंटली लगाए गए हैं, और यहाँ पर बाहर से काफी ठंडा है एरिया। ये महापौर प्रयागराज श्री गणेश थरवानी जी बता रहे हैं। सामने प्रेरणा स्थल है, यहाँ पर ये वाकई पूरा ये एरिया है, फिर आगे से लेके पीछे तक आप देखेंगे सब वृक्षों से ढका हुआ है, और वृक्ष लगाने से ही धरती की गर्मी कम होगी, बारिश अच्छी होगी, ये हम सब जानते हैं। कर रहे हैं, पहाड़ गेट बना रहे हैं ताकि दूर से ही लोगों को पता चल जाए कि जंगल आ गया। फ्री है जलेबी लेकर के जो आलू खस्ता और ढोकला वगैरह सब इंतजाम, और डस्टबिन है ताकि कचड़े ना फैले।